गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं? क्लास 5th लेवल की इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हम क्या कर रहे थे हम देखते हैं। चलो, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे आर्टिकल, चैप्टर 1 कर रहे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, चैप्टर 1 कर रहे हैं आर्टिकल्स। ये मैंने आप सब बच्चों को होमवर्क दिया था कि इसमें ए कहाँ आना है और एन का आना है। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं पूरे डिटेल में समझा कर के बताऊंगा कि ए कहाँ पर आना है कि एन कहाँ पर आना है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझाते हैं। मैंने बताया था आप सब बच्चों को वोवल्स की साउंड के बारे में। ठीक है, वोवल्स की साउंड के बारे में बताया था। ठीक है, वोवल्स की जो साउंड है उसके ऊपर ध्यान देना हमने। ठीक है, वोवल की साउंड में हम वोवल की जब साउंड निकलेगी किसी वर्ड से, जब स्टार्ट होगा जब स्टार्ट होगा कोई भी वर्ड, ठीक है, जो उससे कौन सी साउंड निकलेगी? वोवल की साउंड निकलेगी। ठीक है, तो उसके आगे हमने क्या लगा देना है? एन। ठीक है, एन लगा देना है। ठीक है, अच्छा, तो चेक करते हैं। ये देखो, मैंने देखो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन में क्या आ रहा है तुम्हारी, तुम सब बच्चों की स्क्रीन में क्या आ रहा है? ये वोवल साउंड। ठीक है, वोवल साउंड, ये है वोवल साउंड, लिखा है मैंने वोवल साउंड। वोवल कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये तो सब बच्चों को पता है। ठीक है, मगर जो एक्चुअल में जो साउंड निकल रही है इन सब की, जो एक्चुअल में जो साउंड निकल रही है इनकी, वो स्वरों की साउंड निकल रही है। हमने किसके ऊपर लगाना है? एन कब लगाना है? जब वोवल से जब स्वरों की साउंड निकले। ठीक है, ये स्वर है। ठीक है, अ, आ, ई, उ, ए, ओ और आ। ठीक है, इन सब की साउंड पर हमने क्या लगाना है? एन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? ए एन, एन। ठीक है, इन सब की साउंड पर ए ई आई ओ यू पे, जब ए ई आई ओ यू में जब स्वरों की साउंड निकले, साउंड मीनिंग ध्वनि। ठीक है, साउंड का मीनिंग होता है ध्वनि। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग ध्वनि होता है। ठीक है, अच्छा, तो हमने तब लगाना है एन। क्या लगाना है तब हमने? एन। ठीक है, और बाकी मैंने बताया हुआ तुम सब बच्चों को कि वोवल और सॉरी, ए और एन लगाने से पहले जो वर्ड को क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। वो कौन सा नाउन होना चाहिए? वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे साउंड। साउंड चेक करेंगे, वोवल की साउंड। और आज नई बात पता लग रही है तुम सब बच्चों को। साउंड कौन सी है? स्वर की साउंड। स्वरों की साउंड, इन जो स्वर लिखे हुए हैं ना, ये स्वर अ, आ, उ, ये इन सब की साउंड पे। ठीक है, चलो, हमें बस खाली वोवल जो स्वर है वो याद करने हैं कि इन सब की साउंड पे लगेगा। ठीक है, कॉन्सिडेंट तो अपना भी पता लग जाएगा, इनके अलावा जो होगा वो सारे कॉन्सिडेंट होंगे। ठीक है, जैसे देखो कॉन्सिडेंट साउंड, मैंने बताया था कॉन्सिडेंट साउंड होती है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल। इन सब में, इन सब की जो है कॉन्सिडेंट साउंड होती है। ठीक है, मगर बेसिकली क्या हो रही, कॉन्सिडेंट साउंड जो होती है वो व्यंजन की होती है। बेसिकली जो कॉन्सिडेंट साउंड हो रही आ रही है इन सब में से जो व्यंजन की आ रही है। ठीक है, बी से ब की साउंड आती है, ब, ये लिखा हुआ ब। ठीक है, ये ब की साउंड आती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सी से क की साउंड आती है, क, ये लिखा हुआ है क। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, व्यंजन सारे याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि वोवल्स में स्वर हैं। ठीक है, स्वर याद रखने की जरूरत है, बस स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये स्वरों की साउंड याद रखनी है, ये स्वर है, इनकी साउंड पर लगेगा एन। ठीक है, और और कॉन्सोनेंट की साउंड पर लगेगा ए। ठीक है, ए, ओ। ठीक है, अच्छा, चलो अब हम देखते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक था वॉच। वॉच में अगर हम इसको हिंदी में लिख कर देखें, ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा? वॉच, ऐसे लिखेंगे व। ठीक है, व की साउंड आ रही है। ठीक है, और ये सिंगुलर है।
पहली बात तो ये सिंगुलर है, ये भी चेक करना है हमने, ठीक है। ठीक है। और ये इस पे साउंड आ रही है व की, व्यंजन की साउंड आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे इस पर, ए। ठीक है। तो हमने लिख दिया इस पर ए। ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं इनको, ठीक है। हाँ, ये रहा ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एग। एग। एग में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी में एक प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, एग की, एग। ए की साउंड आ रही है इसमें, ए। ये स्वर है, ए एक स्वर है, स्टार्टिंग भी साउंड देखनी है, स्टार्टिंग। ठीक है। ए क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। ए एन, एन। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अब हम, स्पून। स की साउंड आ रही है, स क्या है, स एक व्यंजन है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिखी हुई है मैंने, ये लिखी हुई है यहाँ पर, कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, ठीक है। स, स्पून। ठीक है। स्पून। स एक व्यंजन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अ। यहाँ पर है अ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये लिख दिया हमने अ। अच्छा ये फोर्थ है, ये प्लेट। ये लिखा है मैंने, फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक था प्लेट। प्लेट के आगे क्या आएगा, ठीक है, अ आएगा कि एन आएगा, ठीक है। अब सब बच्चों को पता लग ही गया होगा कि ये प्रोनाउंसिएशन ये लिखी है मैंने, प की साउंड आ रही है, व्यंजन है वो एक, कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। यहाँ पर हमने लिख दिया ए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियंस। ठीक है। यूरोपियंस, ठीक है। ये है यूरोपियंस। इसमें यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड में अभी समझाता हूँ सब बच्चों को, देखो ऐसे, यहाँ पर समझो जरा। देखो यहाँ पर है यू, जो यू है, ये यू है, उसकी दो साउंड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। यू को हम यू की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि व्यंजन की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। यू को हम अ से भी प्रोनाउंस करते हैं कभी कभी, ठीक है। जब हम यू को यू यू से प्रोनाउंस करेंगे, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो एक व्यंजन की साउंड होगी, य को की मतलब यू करेंगे ना, ठीक है। तो उसमें हम लगा देंगे ए। ठीक है। एक मिनट जरा, यहाँ पर लगा देंगे ए। ठीक है। अच्छा यूनियन, य की साउंड आ रही है इसमें भी, ठीक है। जब भी कोई व्यंजन की साउंड आ रही है यू के अंदर, ठीक है, तो हम वहां पर ए लगाएंगे, ठीक है। यूनियन, यूनियन में भी ए लगेगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा यू में जब अ की साउंड आ जाए, मीनिंग के स्वर की साउंड आ जाए, ठीक है, तब हम लगाएंगे एन। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम अ से पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। स्टार्टिंग साउंड किसकी आ रही है, अ की आ रही है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, एन। एन अम्ब्रेला। ठीक है। एन अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों। अच्छा इधर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ अनहैप्पी। कैसे पढ़ते हैं, अनहैप्पी मैन। ठीक है। हमने पहला 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 वर्ड देखना हमने, ठीक है। अनहैप्पी लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ मैन। अनहैप्पी के आगे क्या लगना है, ठीक है। अनहैप्पी के आगे लगेगा एन। ठीक है। अनहैप्पी के आगे लगेगा, क्या लगेगा, एन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो अब इसको देखते हैं, यूरोपियन। यू, इससे य की साउंड आ रही है, सब बच्चे देखो यहाँ पर, ये की प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है यूरोपियन, ठीक है। य की व्यंजन की साउंड आ रही है इसमें, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन। ठीक है, ए एन, एन। ओ सॉरी, एन नहीं, अ लिखेंगे, अ, क्योंकि य की साउंड आई है, सॉरी। ठीक है, य की साउंड आ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए। अच्छा और कुछ रह तो नहीं गया इसमें, हाँ एलिफेंट। एलिफेंट का रह गया। एलिफेंट में ए की साउंड आ रही है इसमें, यहाँ पर बच्चों देखो जरा, एलिफेंट। एलिफेंट में किसकी साउंड आई है, ए की। ठीक है। ए, ए क्या है, एक है स्वर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, ए, एलिफेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। ठीक है।
चलो बच्चों, होप सो हम सब बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।